जैसे कि आप सभी को पता है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सभी वीएलई यानी कि सीएससी जो चलाते हैं वो सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अपने सेंटर का आप रजिस्ट्रेशन कराएं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी क्यों है, उद्यम रजिस्ट्रेशन से फ़ायदे क्या क्या हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सीएससी से उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और उसका सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यदि उसको उसमें कुछ बदलाव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी क्यों है। मान लेते हैं आप सीएससी सेंटर चलाते हैं या कोई दुकान चलाते हैं, उसका कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? बहुत सारे लोगों के पास होगा कि नहीं है, दुकान का रजिस्ट्रेशन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो यह ज़रूरी है कि अपने दुकान का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बेस पे आप कहीं पे भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके दुकान और एड्रेस दोनों को लीगल करने के लिए, यानी कि आपका दुकान भी लीगल हो जाएगा और दुकान का एड्रेस जो डाले हैं वो भी, यानी उसके बेस पे आप करेंट अकाउंट आराम से खुलवा सकते हैं या लोन भी ले सकते हैं। और अब आते हैं कि रजिस्ट्रेशन से फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले कि एक बार इस पर का रजिस्ट्रेशन यदि आप करा लेते हैं तो पूरे ज़िंदगी भर आपको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा फ़ायदा यह है कि चूँकि आपके दुकान और शॉप का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उससे ऋण लेने में आपको आसानी हो जाएगी। यानी कि दूसरा कि अगला, यदि बैंक ओडी लेते हैं आप, करेंट अकाउंट है तो ओडी पे जो ब्याज लगता है उस पर 1% आपको छूट मिल जाती है। यदि उद्योग लगा रखे हैं तो उसके बिजली बिल में भी सब्सिडी मिल जाती है। डायरेक्ट टैक्स कानून के तहत भी आपको बहुत सारे टैक्सेशन में छूट मिल जाती है। सरकारी टेंडर यदि आप भरते हैं तो उसमें भी सारी छूट मिल जाती है। अब आते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार में मोबाइल लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड और अधिक आईटीआर अगर फाइल किए हैं तो आईटीआर का डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं कि सीएससी से हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो सबसे पहले सीएससी पोर्टल खोल लीजिए, वहाँ पे आपको ऊपर जो सर्च बार आता है उसमें टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन देता है, आप डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट करके लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद से आपसे पूछता है कि आपका आधार नंबर और आधार में एग्जैक्ट जो सेम नेम है वहीं आप टाइप यहाँ से कीजिए। आधार नंबर और आधार में जो नाम है उसको आपने टाइप कर दिया और यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है, ओटीपी फिलअप कीजिए और फिर से वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। अब बारी आती है कि आपका पैन वेरिफिकेशन का। तो आप कौन हैं, यानी कि आप बिजनेस ओनर हैं कि पार्टनरशिप में कोई संस्था खोले हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। चूँकि हम लोग सीएससी वीएलई है तो यहाँ से हम लोग रखेंगे, चूँकि हम लोग अकेले चलाते हैं तो प्रोप्राइटर यानी कि एकल स्वामित्व वाला पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाला पे, और यहाँ से अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। अब आप पैन वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। पैन वेरीफाई हो जाने के बाद से यहाँ से नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाता है। अब चौथे नंबर पॉइंट पे आपसे पूछता है कि आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है आपने, और जीएसटी नंबर है कि नहीं है, यस या नो, अब आप यहाँ कर दीजिए। उसके बाद से आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कीजिए। आपको सोशल कैटेगरी, जेंडर, विकलांग हैं या नहीं है, इस पे टिक करते रहना है। 11वें नंबर पॉइंट में आपसे पूछेगा कि आपके संस्था का नाम क्या है, आपके सीएससी सेंटर का जो भी नाम है वो डाल दीजिए। उसके बाद से पूछता है कि यूनिट का नाम क्या होगा, सेम रख सकते हैं यूनिट का नाम, और यहाँ ऐड यूनिट पे क्लिक कर दीजिए। ऐड यूनिट करने के बाद से आप 12 नंबर पॉइंट में आपसे पूछता है कि आपके यूनिट का एड्रेस क्या है। एड्रेस आप फिलअप कीजिए, पूरा कंप्लीट एड्रेस ही डाल दीजिए। उसके बाद से यहाँ से ऐड प्लांट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे एड्रेस दिखाई देने लगेगा। अब पूछता है आपसे कि ऑफिस का एड्रेस क्या है, आप ऑफिस का एड्रेस भी सेम टू सेम ऐसे ही डाल के उसको भी ऐड कर दीजिए। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में आपसे पूछेगा बिजनेस कब स्टार्ट किया था, तो ये डेट डाल दीजिए, और उस पर काम करना आपने कब से स्टार्ट किया। दोनों में सेम डेट रख सकते हैं या 2-4 दिन इधर उधर रख सकते हैं, दोनों सेम ही डेट रखिएगा, बेटर रहेगा। उसके बाद से पूछता है आपके बैंक का डिटेल, अपने बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, ये डाल दीजिए। डालने के बाद से आप नीचे
जो मेजर एक्टिविटी का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सेलेक्ट करना है हमें सर्विस, क्योंकि हम लोग सर्विस देते हैं। यदि कोई कंपनी रखा है तो मैन्युफैक्चरिंग रखेगा। सर्विस पे आप रखिए और यहाँ से आपसे पूछता है NIC कोड। आप गूगल से सर्च करके NIC कोड निकाल सकते हैं, या बेटर है कि आप यहाँ से नीचे जो NIC कोड है उसके जस्ट नीचे देखिएगा तो सर्विस का ऑप्शन दिया हो, सर्विसेज का। तो आप सर्विसेज पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सर्विसेज पे जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे NIC 2 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट कोड पूछता है। तो 2 डिजिट में आप, चूँकि हम लोग इन्फॉर्मेशन सर्विस का सर्विस देते हैं, तो यहाँ से रख लेना है 63 नंबर पे मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एक्टिविटी। उसी तरह से यहाँ से अदर इन्फॉर्मेशन एक्टिविटी और यहाँ पे साइबर कैफ़े का जो ऑप्शन है यहाँ से ये तीसरे नंबर पे वो रख लीजिएगा। और इसको, क्योंकि साइबर कैफ़े में जो जो काम होता है वो हम लोग भी करते हैं सारा, तो वो वाला एक्टिविटी रख लीजिए आप। यहाँ से ऐड एक्टिविटी पे यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह से जो जो आप काम करते हैं उस सर्विस को आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप एक ही शॉप के अंदर बहुत सारे सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब 19 नंबर पॉइंट में आपसे पूछता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने अदर हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने मेल डाल दिया 2, फीमेल डाल दिया 1 और अदर में कर दिया 0। उसके बाद से पूछता है यहाँ से 21 नंबर 22 कि आपके कंपनी का टर्नओवर कितना है। तो जो ITR के हिसाब से टर्नओवर है वो डाल दीजिए, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद से यहाँ से पूछता है अदर सर्विसेज जो जो गवर्नमेंट का है उसमें आप रजिस्टर करना चाहते हैं कि नहीं, अब हाँ या ना कर सकते हैं। मैंने सब में हाँ रखा हुआ है। उसके बाद से यहाँ से पूछता है कि यहाँ से फाइनल सबमिट करना है। एक बार सारा वेरीफाई कर लीजिए, सबमिट कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, OTP डाल दीजिए, नीचे कैप्चा डाल दीजिए और यहाँ से फाइनल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही थोड़ा सा प्रोसेस करता है और आपको 1 रुपया, जो पहले मैंने बताया पहले कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 रुपया शुल्क लगता है, वो भेज देता है आपको CSC पोर्टल पे पेमेंट करने के लिए। वहाँ पे अपना CSC ID और वॉलेट का पासवर्ड डालिए, 1 रुपये का पेमेंट होगा। 1 रुपये का पेमेंट होते ही आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। ये भविष्य के लिए आप सेव करके रख सकते हैं। अब जो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, इसको प्रिंट करके रख लीजिए। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब जानते हैं हम लोग कि इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, या ये सर्टिफिकेट 2 से 3 दिन में बन के आ जाता है। 24 घंटे में वैसे लगता है बनने में, आ जाता है। तो गूगल पे सर्च कीजिएगा आप उद्यम लॉगिन, उद्यमी लॉगिन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन हमें नहीं करना है, बेसिकली उसके साइट पे आ जाते हैं हम लोग। ऊपर आपको यहाँ से प्रिंट या वेरीफाई का ऑप्शन आता है। यहाँ से वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन पे अभी हम लोग क्लिक करते हैं, चूँकि अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। वहाँ से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फिलअप कीजिए और यहाँ से नीचे वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा उद्यम रजिस्ट्रेशन का डिटेल जो जो हमने किया है वो सारा खुल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और 24 घंटे बाद हम लोग इसका सर्टिफिकेट भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं।